हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे एंड आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार और इससे पहले हमने 3 टॉपिक कर लिए हैं। बुद्धिज्म भी कर लिया है कंप्लीट। एग्जाम के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करेंगे जैनिज्म। इससे पहले हमने बुद्धिज्म कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो, चैनल पर प्लेलिस्ट है बीपीएससी जीके, उसमें आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारा बिहार पीसीएस के लिए कोर्स चल रहा है। नंबर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले हमारा उत्तराखंड पीसीएस के लिए कोर्स भी चला था, बिहार के लिए चल रहा है और आने वाला कोर्स यूपी पीसीएस के लिए है। ठीक है, इस नंबर पे मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो ऋग्वेद में 2 तीर्थंकर का मेंशन है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। 2 जैन तीर्थंकर हैं। ये 24 थे। ठीक है, 24 तीर्थंकर थे, याद होगा आपको। और जो फाउंडर कहा जाता है जैनिज्म का, वो ऋषभदेव को कहा जाता है क्योंकि ये फर्स्ट तीर्थंकर थे। 23rd पार्श्वनाथ, महावीर से 250 साल पहले ये थे पार्श्वनाथ, और ये सन थे ऑफ किंग अश्वसेन ऑफ बनारस। 4 मेन टीचिंग्स दी थी पार्श्वनाथ ने। ट्रुथ, अहिंसा, अस्त्य, अस्त्य मतलब नॉन स्टीलिंग, अहिंसा तो आपको पता ही होगा, और ट्रुथ सच बोलना। नॉन पोजेशन मतलब अपरिग्रह। 24 तीर्थंकर की खास बात ये थी कि सारे के सारे जो थे वो क्षत्रिय थे। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है आपका। अब जो पढ़ेंगे हम यहाँ पे आगे से महावीर के बारे में। 24th जो तीर्थंकर थे वो थे महावीर, और ये 4 मेन टीचिंग्स जो थी पार्श्वनाथ की, इसमें इन्होंने एक और ऐड कर दी थी, ब्रह्मचार्य। महावीर के बारे में पढ़े तो इनका जो जन्म था वो 540 बीसी में हुआ था एट कुंडाग्राम नियर वैशाली, नाउ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। फादर थे इनके सिद्धार्थ, और ये इक्ष्वाकु क्लेन से बिलोंग करते थे। मदर थी त्रिशला, जो कि सिस्टर थी लिच्छवी किंग चेतक। मैरिड, शादी हुई थी इनकी यशोदा के साथ। इनकी डॉटर थी अनुजा। 30 साल की उम्र में इन्होंने जो है अपना घर छोड़ दिया था। और बुद्धा की बात करें, गौतम बुद्ध की, तो उन्हें 29 ईयर्स में छोड़ा था। ठीक है, एज 42 में इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य मतलब परफेक्ट नॉलेज। अंडर साल ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपलिका एट जिरिम्बिका ग्राम। आप मुझे बताइए, बुद्धा को पीपल ट्री के अंदर हुई थी एनलाइटमेंट की प्राप्ति, बट कौन से रिवर के बैंक पर हुई थी, पूछ लिया जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन ना आपका यूपीएससी में भी आ चुका है कि क्या बोलते थे और क्या बोलते थे महावीर को। तो जिना जितेंद्रिय भी बोलते हैं। जितेंद्रिय मतलब उन्होंने अपने सारे जो इंद्रियां थी उन्हें जीत लिया था। निर्ग्रंथ, फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड, कैवलिन, सुप्रीम ओमिनिसेंट, और अरहंत, ब्लेस्ड वन, और महावीर तो बुलाते ही थे। ठीक है, इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 72 ईयर्स में एट पावापुरी नियर राजगीर। ठीक है, बिहार। 468 बीसी में हुई थी। पहला जो उपदेश दिया था पावा में दिया था, और बुद्धा की बात करें तो उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में। टीचिंग्स की बात कर लेते हैं जैनिज्म में। पंच महाव्रता की बात की गई थी, जिसे बोलते हैं 5 बोज ऑफ जैनिज्म। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। जो 5वां था ये ऐड किया गया था महावीर के द्वारा, और ये चारों दिए गए थे पार्श्वनाथ के द्वारा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो।
त्रिरत्ना की बात कर लेते हैं। 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में। अल्टीमेट गोल ऑफ जैनिज्म इज रियलाइजेशन ऑफ निर्वाण और मोक्षा विच कैन बी अटेन्ड बाय फॉलोइंग त्रिरत्ना। ये है साम्यक ज्ञान, साम्यक विश्वास, साम्यक कर्म। और इसकी यही इंग्लिश है। साम्यक ज्ञान इज राइट नॉलेज, साम्यक विश्वास इज राइट फेथ एंड साम्यक कर्म इज राइट कंडक्ट। जैन फिलोसफी में कुछ जो टर्म्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, जैसे कि सायदवाद और सैयदवाद में भी इसमें है कि इन्होंने इसमें बोला है कि जो सारे जजमेंट होते हैं वो रिलेटिव होते हैं, कंडीशनल होते हैं, लिमिटेड होते हैं। अनेकांतवाद में कहा गया है कि रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स एंड हैज मैनी एस्पेक्ट दैट नो सिंगल स्टेटमेंट कैन डिस्क्राइब नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि सैयदवाद और अनेकांतवाद की जो फिलॉसफी है वो किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से, जैनिज्म से, आजीविका से, ये सब आपको पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं स्कूल्स और डिविजन्स ऑफ जैनिज्म की। देखिए क्या हुआ था, 200 साल बाद डेथ ऑफ महावीर बहुत ही ज्यादा एक भयंकर जो था फैमाइन आया था, अकाल पड़ गया था मगध में, और बहुत से जैनास जो थे वो माइग्रेट हो गए थे शिवन बेलागोला में, कर्नाटका में, ठीक है, अंडर लीडरशिप भद्रबाहु। और जब 12 साल बाद वो वापस आए मगध में, तो बहुत ही ज्यादा उनकी जो थी स्ट्रिक्ट प्रैक्टिसेस थी, जिन्हें बोला गया दिगंबर। मगध ग्रुप जो ऑलरेडी वहां रह रहा था उसका लैक्स एटीट्यूड था और उन्हें बोला गया श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर में अब डिफरेंस देख लीजिए। देखिए अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है ना स्टेट पीसीएस में भी, तो बहुत अच्छे चांसेस हो जाते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो दिगंबर में हमने क्या पढ़ा, अंदर लेड बाय द भद्रबाहु, और बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रैक्टिसेस थी। कंप्लीट न्यूडिटी को फॉलो करना है, मैन जो है क्रॉस नहीं पहनना है, फीमेल को सिर्फ और सिर्फ अनस्टिच्ड प्लेन साड़ी पहननी है। वही श्वेतांबर ने बोला था, श्वेतांबर के अकॉर्डिंग जो है व्हाइट क्लॉथ पहन सकते हैं एंड फॉलो ओनली 4 वॉज एक्सेप्ट ब्रह्मचार्य। दिगंबर ने कहा था कि वुमेन्स जो है वो तीर्थंकर नहीं हो सकती एंड शी कांट अचीव लिबरेशन, जबकि श्वेतांबर ने बोला था कि विमेन कैन बी तीर्थंकर, और इसे लैड हमने किसने किया था, स्थल बाहु ने किया था, ठीक है, श्वेतांबर ग्रुप को। ये कुछ मेजर सबसेक्ट्स हैं और ये पूछ लिए जाते हैं, ये आपका यूपीएससी में भी पूछा है। जैसे कि श्वेतांबर में मेजर सबसेक्ट में मूर्ति पूजा का है, तो उसमें वर्शिप आइडियल मतलब मूर्तियों की पूजा कर सकते हैं। स्थानकवासी जो है वर्शिप आइडल नहीं करनी है, कोई टेम्पल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रेयर हॉल है, ठीक है, ओनली प्रेयर हॉल। तेरापंथी सेक्ट जो था वो सबसेक्ट था स्थानकवासी का, इसका मतलब कि इसमें भी वर्शिप आइडल नहीं था और टेम्पल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ प्रेयर हॉल थे, ठीक है। बात कर लेते हैं जैना काउंसिल्स की। 2 है, बुद्धिस्ट काउंसिल 4 है, चारों इंपॉर्टेंट है। जैना काउंसिल में फर्स्ट जो हुई थी 300 बीसी में हुई थी पाटलिपुत्र में। इसके प्रेसिडेंट या चेयरमैन कौन थे, स्थलबाहु थे, और इन्हें स्थूल भद्र भी कहते हैं। किसके राइन में हुई थी ये, चंद्रगुप्ता के। रिजल्ट क्या रहा, कंपाइलेशन ऑफ 12 गंगास और डिवीजन इनटू द श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 512 AD में बलाबी गुजरात में। कौन थे इसके प्रेसिडेंट, देवर्दी शमाश्रमन, और इसमें हुआ था फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास एंड 12 उपंगास। सीधे सीधे फैक्ट्स है और यही फैक्ट्स आपके जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा। अभी तक चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ जो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि अगम सिद्धांता सेकेंड बुक है, श्वेतांबर एंड दिगंबर, मतलब कि जैनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। सेकेंड बुक्स है, लिखी गई है अंगा उपंगा छेद सूत्र और मूला सूत्र।
जिसमें कि कल्पसूत्रा जो कि फॉर्म करती है फोर्थ पार्ट ऑफ छेद सूत्रा, इसे भद्रबाहु ने लिखा है। जीविका चिंतामणि पढ़ते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, संगम युग में पढ़ते हैं इसको। तमिल सेक्ट है और ये जैनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरीके से अंतरकथा समग्र राजशेखरा ने लिखी है और थेरावली लिखी गई है मेरुतुंग के द्वारा। कुछ जो है एग्जाम में आपके ना ऐसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉयल पैट्रन फॉलो जैनिज्म या बुद्धिज्म, तो ये सारे आपको राजा याद होने चाहिए कि इन्होंने जो है जैनिज्म फॉलो किया था। ये कुछ फैक्ट है जो आपकी क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं पहले। अनुव्रता मतलब हाउस होल्डर्स के लिए ही है कि इसमें आप जो इंसेक्ट्स है उसे मत मारिए। महाव्रता एस्केटिक्स के लिए है। सलेह खान और संथारा इसमें क्या था कि स्लो स्टारवेशन पे चले जाते हैं और अपनी बॉडी को मतलब डेथ की तरफ बढ़ाते हैं और एक तरीके से सेल्वेशन की तरफ जाना होता है, ऐसा माना जाता है। जैनिज्म की विधि है ये, साले खाना या फिर सांथारा, स्लो स्टारवेशन एंड एम्प्रेसिंग डेथ वॉलंटरीली। 16th महाजनपदा जो है अंगुत्तर निकाय बुद्धिज्म सेक्ट है, जिसमें कि 16th महाजनपदा के बारे में बताया है। उसी तरीके से जैनिज्म जो टेक्स्ट है उसका नाम है भगवती सुत्ता, ठीक है। तो ये हमने जैनिज्म कंप्लीट कर लिया, बुद्धिज्म ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर इसमें किसी फैक्ट में कोई गलती हो या किसी प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो गई हो तो देखिए इसका मेन जो वीडियो का मेन जो पर्पस है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। स्टेट पीसीएस में जो फैक्चुअल डाटा आता है वो कुछ इंटेंशनली नहीं है। अगर किसी फैक्ट में कुछ भी गलती लगती है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और हमारी भी कोशिश रहती है कि एक मैसेज मिलता है आपको हर एक वीडियो के नीचे पिन, वहाँ पे हम आपको बता दें। अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।